ग्वालियर में भी एक मीरा करेगी लड्डू गोपाल से विवाह। इस विवाह की चर्चा ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं। उन्होंने अनेक विवाह किए और उनकी प्रियतम भी मीरा जैसी अनेक भक्त रहीं। इसी राह पर ग्वालियर की मात्र 23 साल की शिवानी भी उनके प्रेम में दीवानी होकर अब लड्डू गोपाल के साथ विवाह करने जा रही हैं। तो कुछ ऐसी आई थी कि मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है। उसके बाद सोचा था कि जब ये हर परिस्थिति का हल सिर्फ ये है तो किसी और से क्यों संबंध जोड़ना या किसी और परिवार में क्यों जाना अपना परिवार छोड़ के। तो मैंने बस इसीलिए सोचा कि मुझे कहीं नहीं जाना, अपने माता पिता के पास मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। 2 दीदियाँ हैं, उनकी शादी हो गई, तो मैंने सोचा इनकी सेवा करो और इनकी करो, पर्याप्त है। किसी के दूसरे परिवार में जाने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे कोई शादी नहीं करनी है, इन्हीं से विवाह करना है। कब विवाह है आपका, कैसे क्या रस्म रहेगी? शादी मेरी 17 अप्रैल को है, 15 को हल्दी तेल है और 16 को मंडप है, अखंड रामायण है और 17 को बारात आएगी वृंदावन से, गुरु भाई वगैरह लेकर आएंगे और उसी दिन ढावरे वगैरह पड़ेंगी। उसी दिन सम्मेलन से विवाह हो रहा है, सारी चीज़ें सम्मेलन से होंगी। फिर शाम को भोजन होगा यहाँ पे धर्मशाला ली हुई है, वहाँ पे 200-250 लोगों का, 250 से 300 का है कि भोजन रखेंगे। सारी चीज़ें जैसे साधारण हर घर में होती हैं, हर कन्या के विवाह में होती हैं, वो सारी चीज़ें होंगी और 18 तारीख को विदा हो जाएगी यहाँ से। इस शादी से परिवार वाले कहीं ना कहीं नाखुश थे क्या? परिवार वाले तो नाखुश हैं ही, भैया वगैरह हैं, बड़े दीदी हैं, वो लोग नाखुश हैं और उन लोगों ने रिलेशन भी तोड़ लिया, हर रिश्ता तोड़ लिया है कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप हमसे कोई उम्मीद मत रखना, आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए। कारण रहा इससे तोड़ लिया? यही कि आप भगवान से शादी क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं, समाज में हम उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। मैं कहा नाक कटने के लिए कौन सा मैं किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर रही हूँ, अच्छा ही तो कर रही हूँ, आपकी तो 7 पीढ़ी तर जाएंगी, आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग तो इतनी भक्ति में वो करते हैं, ताऊ जी इतना प्रवचन करते हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें। हालांकि उन लोगों ने कई कड़वे वचन भी कहे हैं जिनको सुन के थोड़ी सी पीड़ा होती है, लेकिन इनको देखो तो सब खत्म हो जाता है। किसी कन्या की शादी होती है, मायके ससुराल जाती है, बताओ कर आप कहाँ जाओगे इसके लिए? मैं यहाँ से विदा होके वृंदावन जाऊँगी। वृंदावन में आश्रम है मेरे गुरुजी का, तो उन्होंने ससुर की पदवी ली है, सारी विधि वही निभाएंगे ससुर की, तो वहीं रहेंगी मैं। ससुराल की रस्में होती है वहीं रस्में वहाँ भी होगी? जी, सारी रस्में वो निभाएंगे, सारी चीज़ें वहीं होंगी। ससुराल मेरा वृंदावन है।